Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So today we will discuss about जो अपने टॉपिक हो गए हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे. So I am here अनवर. जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या टीच करवाया जाता है, स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल वीडियोस, वोकैबुलरी और डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स, थॉट्स. सो आज अपने बात करेंगे जो अपने टॉपिक हो गए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, डू, डज, डिड और विल. इनकी अपने थोड़ी सी देख लेते हैं, इनका रिवाइज कर लेते हैं. पिछले जो अपने टॉपिक हो गए हैं इनको देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि ये इजी वे में आ जाए और अपनी जो स्पीकिंग है वो अच्छी इंप्रूव हो जाए. ओके, सो इन टॉपिक में अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ जाते हैं, कौन कौन से, डू, डज, डिड और विल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, अगर ये टॉपिक 4 टॉपिक अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आपको 40% इंग्लिश, 100 में से 40% इंग्लिश बोलनी आने लग गई. क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि ज़्यादातर अपने बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, या फिर जो समय बीत गए उसकी बात करते हैं, या फिर आने वाला समय उसकी अपने बात करते हैं. मोस्टली ज़्यादातर 60 to 70% जो अपने बात करते हैं, डेली रूटीन में बात करते हैं, वो किस में करते हैं? या तो प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट की बात होगी, या फिर फ्यूचर की बात होगी. सो बढ़ते हैं अपने, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की. तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? डू और डज. तो सबसे पहले अपने कैंडिडेट देख लेते हैं. जो कैंडिडेट आते हैं डू में आते हैं आई, वी, यू और दे. डज में आते हैं सिंगुलर ही, शी, इट और नेम. वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो इंटरोगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अगर साउंड की बात करें तो साउंड रहेगी लास्ट में ता है, ती है और ते है. लास्ट में जो साउंड रहेगी, कोई भी काम करता है, जाता है, खेलता है, पढ़ाता है, बताता है, पूछता है. अब क्या की साउंड पहले आ रही है? क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डू और डज से. किसमें? ओनली प्रेजेंट सिंपल में. अपने किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल की. ओके, अब जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या तुम स्टोरी लिखते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम मार्केट जाते हो, क्या की साउंड पहले आ रही है? अब जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल. सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया. अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके अपनी ये वीडियो तीनों देखें. डीपली बताया गया है, अलग अलग टॉपिक, डू का अलग बताया गया है, डज का अलग बताया गया है, पास्ट सिंपल में डिड का अलग बताया गया है, और फ्यूचर सिंपल में जो लास्ट अपनी वीडियो थी उसमें बताया गया है. डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल. तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल. अब जैसे क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट. तो वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट. वे क्रिकेट नहीं खेलते, दे डोंट प्ले क्रिकेट. ओके, सो क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश. क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश. पहले इसका हो गया क्वेश्चन, फिर इसका होगा आंसर यानी कि पॉजिटिव, फिर इसका होगा नेगेटिव. एक सेंटेंस का अपने क्या बनाएंगे? तीनों बनाएंगे. चाहे वो क्वेश्चन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीनों बना देंगे. क्या हम इंग्लिश सीखते हैं? डू वी लर्न इंग्लिश. तो हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश. हम इंग्लिश नहीं सीखते, वी डोंट लर्न इंग्लिश. हम इंग्लिश नहीं सीखते, वी डोंट लर्न इंग्लिश. इस तरह से अपने जैसे डू के साथ सेंटेंस बनाएंगे, डू के साथ अपने प्रैक्टिस करेंगे. सो क्या तुम स्टोरी लिखते हो? डू यू राइट ए स्टोरी. मैं स्टोरी लिखता हूं, आई राइट ए स्टोरी. मैं स्टोरी नहीं लिखता, आई डोंट राइट ए स्टोरी. तो इस तरह से अपने ये डू के साथ सेंटेंस बनाएंगे.
सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं डज की। तो डज के साथ अपने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि क्या होता है और इसके अपने साथ सेंटेंस भी बनाएंगे। सो ध्यान से देखना। अब सिंगुलर की बात है। डज, अब जैसे क्या वह खाना बनाती है, क्या वह झाड़ू लगाती है, क्या वह फर्श पर पोछा लगाती है, क्या वह नया मोबाइल खरीदती है, क्या वह कॉलेज जाती है, क्या वह झाड़ू लगाती है। क्या की साउंड पहले आ रही है, सिंगुलर की बात है। क्या वह झाड़ू लगाती है, डज शी ब्रूम, यानी कि एक्शन। झाड़ू लगाना क्या होता है, ब्रूम। क्या वह झाड़ू लगाती है, डज शी ब्रूम, तो वह झाड़ू लगाती है, शी ब्रूम्स। वह झाड़ू नहीं लगाती, शी डज नॉट ब्रूम। इस तरह से अपने सिंगुलर के साथ सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे क्या वह खाना बनाती है, डज शी मेक फूड या कुक फूड, तो वह खाना बनाती है, शी मेक्स फूड। वह खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट मेक या फिर कुक फूड। ओके, सो बात करते हैं अपने यहां पर आंसर में वर्ब के साथ ए एस या फिर एस लगता है। तो लास्ट वीडियो जैसे डज मैंने टॉपिक करवाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था जब वर्ब की लास्ट में जब वे ये वर्ड आते हैं सी एच एस एच डबल एस ओ और ओ एक्स, तब अपने क्या लगाएंगे, ई एस। जैसे वर्ब की लास्ट में ये वर्ड यहां तक, जब ये वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आते हैं तब क्या लगाएंगे, ई एस। अगर ये नहीं आते हैं तो सिंगल एस लगा देंगे। ओके, तो इस तरह से डज के साथ सेंटेंस बनाएंगे। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास्ट सिंपल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पास्ट सिंपल क्या होता है। सो सबसे पहले अपने देखते हैं ये सेम फॉर ऑल है। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का नेम। साउंड की बात करें तो टू टाइप की साउंड रहती है, था, थी, थे, या, ये और ये। आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, डिड से। क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे, डिड। अब जैसे क्या तुम गए थे, क्या तुम आए थे, क्या तुमने बताया था, क्या तुमने पूछा था, क्या तुमने पढ़ाया था, क्या तुम पढ़े थे। अब जैसे क्या तुमने पढ़ाया था, क्या की साउंड पहले आ रही है, डिड यू एक्शन। जैसे क्या तुमने पढ़ाया था, डिड यू टीच, तो मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। टीच की वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट, तो मैंने नहीं पढ़ाया था, आई डिड नॉट टीच। एक बात का ध्यान रखना है कि अपने आंसर में ही पॉजिटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ना कि क्वेश्चन में और ना ही नेगेटिव में। ओनली पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब जैसे क्या तुम आए थे, डिड यू कम। मैं आया था, आई केम। मैं नहीं आया था, आई डिड नॉट कम। ओके, तो ये इस तरह से अपने पास्ट सिंपल कंप्लीट हुआ। एक बार और इसको देख लेते हैं। डू डज में क्या है, डू में जो कैंडिडेट आते हैं आई, वी, यू, दे, और डज में ही, शी, इट, नेम। लेकिन डिड में ऐसा नहीं है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, कोई सा भी कैंडिडेट है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, डिड से। सभी के लिए सेम है। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फ्यूचर सिंपल के बारे में देखते हैं। फ्यूचर सिंपल क्या होता है। सो डिड की तरह ये भी सेम फॉर ऑल है। क्या है, सेम फॉर ऑल है। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज, आपको पता चल गया होगा कि सेम फॉर ऑल मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। चाहे कोई भी कैंडिडेट है, चाहे ही है, शी, इट, नेम, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, विल से। क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे, विल। लास्ट में जो साउंड रहेगी गा, गी, गे।
अब फ्यूचर सिंपल नॉर्मल सी बात है, कोई भी काम मैं करूँगा, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम हेयर स्टाइल चेंज करोगे, क्या तुम पैसे कमाओगे, क्या तुम पैसे बचाओगे, क्या तुम अब्रॉड जाओगे, क्या तुम स्टोरी लिखोगे, क्या तुम क्लास अटेंड करोगे, कोई भी काम करोगे। ओके, अब जैसे क्या तुम अब्रॉड जाओगे, क्या की साउंड पहले आ रही है, विल यू गो अब्रॉड। क्या तुम विदेश जाओगे, विल यू गो टू अब्रॉड। तो मैं अब्रॉड जाऊंगा, आई विल गो टू अब्रॉड। मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू अब्रॉड। क्या तुम नया मोबाइल खरीदोगे, विल यू बाय न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय न्यू मोबाइल। क्वेश्चन पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से अपने सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे क्या, आप ऐसे भी इसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं, गो टू अब्रॉड है, जैसे एक सेंटेंस आपने ले लिया, या गो टू कॉलेज। अब जैसे क्या वे कॉलेज जाएंगे, विल दे गो टू कॉलेज। तो वे कॉलेज जाएंगे, दे विल गो टू कॉलेज। वे कॉलेज नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू कॉलेज। क्या वह कॉलेज जाएगी, विल शी गो टू कॉलेज। तो वह कॉलेज जाएगी, शी विल गो टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू कॉलेज। तो इसी तरह से आज अपने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल अपने कंप्लीट हुए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूचर सिंपल के बारे में, अगर आपने वीडियो अभी तक जाके नहीं देखी है तो एक एक टॉपिक बिल्कुल डीपली से बताया गया है, तो जाके वो वीडियोस देखें। कंप्लीट वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा या आ जाएगा। ये जितना भी मैंने आपको करवाया है, आपको एक मेथड बताया है, एक ही वीडियो में जो भी मैंने पिछला टॉपिक करवाए हैं एक ही वीडियो में कंप्लीट। ओके, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स बहुत इजी वे है, बहुत इजी मेथड है। ओके, तो जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में ज़बरदस्त टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे।